हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो रहेगी इकोनॉमिक्स के ऊपर। ठीक है, इसमें हम इकोनॉमिक के इंट्रोडक्शन और फीचर के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इकोनॉमिक पोर्शन है वो बहुत कम एग्जाम में पूछते हैं और जो भी पूछते हैं वो करंट के रिलेटेड पूछते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो विच मीन स्मॉल बिलोंग टू। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स है उसमें हम सिर्फ पैसे, डिमांड, सप्लाई और लेन देन यही पढ़ते हैं। ठीक है, इनकम होगी, बिजनेस हो गया। वो इकोनॉमिक दो टाइप की होती है, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। माइक्रो होता है छोटे लेवल का और मैक्रो होता है बड़े लेवल का। माइक्रो में हम छोटे लेवल जैसे कस्टमर, कंज्यूमर वो पढ़ेंगे, दुकानदार के बारे में। और मैक्रो हो गया पूरी इंडिया की इकोनॉमी। ठीक है, जैसे आरबीआई बैंकिंग सिस्टम हो गया, वो हम मैक्रो में पढ़ते हैं। जो लार्ज नंबर पे चीज़ें होती हैं जैसे बैंक, वो हम मैक्रो में पढ़ते हैं। और जो छोटे जैसे दुकानदार हो गया वो हम माइक्रो में पढ़ते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पे रहेगा और फीचर पे रहेगा। अब इन्होंने बोला है कि जो माइक्रो है, ठीक है, ये जो माइक्रो है इसका मतलब छोटा है। तो ये किससे बिलोंग करता है, कौन सी लैंग्वेज से बिलोंग करता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अरेबियन वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, जर्मन वर्ड से या फिर इंग्लिश वर्ड से। ठीक है, इसका मतलब किसने, मतलब कौन सी लैंग्वेज, कौन सी कंट्री ने ओरिजिन किया था ये पूछा हुआ है। अरेबियन हो गया सऊदी अरेबिया की कंट्री, ग्रीक हो गया जैसे ग्रीस, ये यूरोपियन की कंट्री आती है, जर्मन भी यूरोपियन की कंट्री है, इंग्लिश यूएसए की। तो ये जो वर्ड है ये निकला हुआ है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ये कहाँ से निकला है? ग्रीक वर्ड से। ऐसे भी पूछ सकते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो कहाँ से ओरिजिन हुई है, वो हुई है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच इकोनॉमिस्ट डिवाइड इकोनॉमिक इनटू टू ब्रांचेस माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इन्होंने बोला हुआ है कि इकोनॉमिक को दो जगह में डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड किया उसके काम के हिसाब से। ठीक है, जैसे माइक्रो में होता है छोटे काम और मैक्रो में होते हैं बड़े काम। बड़े कौन से? बैंकिंग सिस्टम हो गया, छोटे कौन से? दुकानदार। तो ये किस थिंकर ने या किस इकोनॉमिक्स ने इसको डिफ्रेंशिएट किया है ये पूछा हुआ है। फर्स्ट है मार्शल ने किया है या फिर रिकार्डो ने किया है या फिर रैंगर फिश ने किया हुआ है या किसी ने नहीं। इनमें से किसी ने नहीं इसको डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पूछ रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं। अभी पढ़ा हमने कि हम इसमें छोटे लेवल की मतलब इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, एक इंडिविजुअल लेवल पे बंदा क्या कर रहा है ना, जैसे कि किसी ने चप्पल की दुकान खोली है, किसी ने किराना की खोली है, मतलब इंडिविजुअल टर्म में। तो वो किस में स्टडी करते हैं? माइक्रो में। अब जैसे नेशनल इनकम होगी, नेशनल इनकम क्या होती है कि पूरे इंडिया में चाहे बाहर के लोग हो या चाहे इंडिया के लोग हो, कितना पैसा कमा रहे, कितनी इनकम जनरेट कर रहे, ये बड़े लेवल की होगी और इसको हम मैक्रो में पढ़ते हैं। माइक्रो में हम इंडिविजुअल यूनिट। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। अब बोल रहे हैं ऑन विच बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, हमारी इकोनॉमिक है, इंडिया की इकोनॉमिक में बेसिक प्रॉब्लम क्या है ये पूछा है। फर्स्ट पूछा है अनलिमिटेड वांट्स और सेकंड है लिमिटेड रिसोर्स। ठीक है, थर्ड है बोथ ए एंड बी या फोर्थ डी। अब आपको पता ही है कि अनलिमिटेड वांट्स का मतलब कि हम अपनी जरूरतों से ज़्यादा कोई भी चीज़ की इच्छा रखते हैं, उसको हम बोल देंगे अनलिमिटेड वांट। सपोज हम कमाते 100 रुपया हैं लेकिन हम खर्चा कितने का कर लेंगे? 1000 रुपये का। तो ये होगी अनलिमिटेड वांट। ये सबसे सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद लिमिटेड रिसोर्स, यहाँ पे बहुत कम रिसोर्सेस है। ठीक है, अगर हम JNK UT की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट पे इंटरेस्ट है सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंपनी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा किस पे इंटरेस्ट होगा? गवर्नमेंट जॉब पे। अब क्यों होगा? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है, कोई कंपनी नहीं है, लोग बाहर जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? लिमिटेड रिसोर्स। अनलिमिटेड वांट क्या होगी? हम कमाएंगे 100 रुपया और इच्छा रखेंगे 1000 रुपया
खर्च करने की, तभी एक बजट आता है, बजट बना के चलना चाहिए। तो यही प्रॉब्लम है हमारे इंडियन इकोनॉमी की। ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग द साइलेंट फीचर ऑफ रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स के फीचर बताने हैं हमने। फर्स्ट है लिमिटेड है बांट के कंपैरिजन में, बांट होती है हमारी चाह, ठीक है, उसके कंपैरिजन में जो रिसोर्स हैं वो कम है। और उसके बाद दिस हैव अल्टरनेटिव यूसेस, ठीक है, अगर एक नहीं मिलता है तो दूसरा, दूसरा नहीं मिलता है तीसरा, ठीक है, तो ये दोनों ही ठीक है, ठीक है, बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट हो जाता है। अल्टरनेटिव यूसेस को हम कैसे समझेंगे कि जैसे हम कोई डिमांड रखते हैं, कि हमें कौन सी गाड़ी चाहिए, कोई लग्जरी कार चाहिए, ठीक है, जैसे सपोज कि हमें थार चाहिए, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है, हमारी तो वांट क्या है थार लेने की, हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है, इनकम नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको शिफ्ट कर लेते हैं अपने स्विफ्ट पे, ठीक है, स्विफ्ट कार पे। ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव यूज, ठीक है, ये अल्टरनेटिव यूज है, इसको हम बोलते हैं। तो हमारी इकोनॉमिक ऐसे ही चलती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है हमारा विच आउट द फॉलोइंग ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की टाइप्स बतानी है। फर्स्ट है प्रोडक्शन, सेकंड है कंजप्शन, थर्ड है एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट, और ऑप्शन डी सारे हैं ये। तो सारे ही हैं। प्रोडक्शन क्या होती है, पैदावारी, कोई भी चीज़, जैसे सपोज आपने कोई फ्रूट्स आपने लगाए, ठीक है, प्रोड्यूस किए, फिर आपने उसको एक्सचेंज किया। एक्सचेंज मतलब यहाँ से आपने सपोज आपने कोई जम्मू में लगाए हुए हैं, जम्मू से जैसे एप्पल बाहर जाते हैं, ये हो गए एक्सचेंज। इन्वेस्टमेंट, अब आप फ्रूट लगा रहे हो, एप्पल लगा रहे हो, पहले आप क्या करोगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, है ना, जैसे उसका लेबर का खर्चा हो गया, लैंड का खर्चा हो गया, जो भी उसके कल्टीवेशन में खर्चा हो गया, पहले आप इन्वेस्ट करोगे, फिर उसको प्रोड्यूस करोगे, फिर कंज्यूम करोगे, देन आफ्टर एक्सचेंज करोगे। ये सारे ही क्या है, इकोनॉमी के एक्टिविटी है। हम जो इकोनॉमी करते हैं, पैसा कमाते हैं, बिजनेस लगाते हैं, उसकी एक्टिविटी है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इकोनॉमी में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन सा फैक्टर क्रिएट करता है, ये बोला हुआ है। चॉइस, कंज्यूमर सिलेक्शन, या फर्म सिलेक्शन, या कोई भी नहीं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है चॉइस, हमारी वांट, ठीक है, हमारी वांट्स। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट है इकोनॉमी में भी क्लासीफाई। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। इकोनॉमी को कितने टर्म में क्लासीफाई किया हुआ है, टाइप्स अलग है और क्लासीफाई अलग है। ऑप्शन ए कैपिटलिस्ट, ऑप्शन बी सोशलिस्ट, ऑप्शन सी मिक्स्ड, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी ही इकोनॉमी की टाइप है। कैपिटलिस्ट मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, जैसे अंबानी, ठीक है, वो बिजनेसमैन है, उसने सिर्फ अपना ही प्रॉफिट देखना है, सोशल वेलफेयर नहीं करनी है, वो हो गए कैपिटलिस्ट लोग। अब सोशलिस्ट में कौन आती है, जैसे हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, उसने गवर्नमेंट स्कूल बनाने हैं, गवर्नमेंट कॉलेज बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि लोगों को देख के उसने गरीब से गरीब बंदा भी देखना है और अमीर से अमीर बंदा भी देखना है, सोशल वेलफेयर करनी है, वही गवर्नमेंट होती है, ये होती है सोशलिस्ट, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड मतलब जैसे हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड है, उसमें बिजनेसमैन भी आते हैं और गवर्नमेंट भी आती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी आता है, पब्लिक सेक्टर भी आता है। पब्लिक में गवर्नमेंट आ गई, प्राइवेट में बिजनेसमैन आ गया। अभी हमने पढ़ा ये कौन सी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसका स्लोप, ठीक है, उसकी लाइन कैसे बनती है, लेफ्ट से राइट, या राइट से लेफ्ट, या टॉप से बॉटम, या बॉटम से टॉप, ठीक है। ये बनती है टॉप से बॉटम, यहां से ऐसे नीचे आएगी, ये किसकी, जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसका कर्व, ठीक है, ये टॉप से बॉटम, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो किसकी शेप की तरह होता है, कनकेव, कन्वेक्स, पैरेलल, या वर्टिकल। कनकेव
कनकेव की साइज ऐसे होता है, ठीक है, कनकेव मिरर भी होता है, उसका साइज ऐसे होता है, कन्वेक्स का ऐसे होता है। और उसके बाद पैरेलल, पैरेलल आपको पता है कि एक लाइन जब दूसरी लाइन के बराबर होती है उसको हम पैरेलल बोलते हैं। तो जो प्रोडक्शन वाला कर्व होता है वो किसकी शेप का होता है, कनकेव, ठीक है, ऐसे होता है वो, ऐसे। और कौन सा स्लोप बनाता है, टॉप से लो लेवल, ठीक है, टॉप से बॉटम लेवल। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है यहाँ पे। मेंशन द नेम ऑफ ए कर्व विच शो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, कौन सा कर्व है जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम को दिखाता है, ठीक है। अब इकोनॉमी की प्रॉब्लम कौन दिखाएगा, प्रोडक्शन, जितनी अच्छी प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ज़्यादा आगे डेवलपमेंट होगी। तो कौन बताएगा, प्रोडक्शन कर्व, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इसी से हमें पता चलता है कि कितनी प्रॉब्लम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ ए माइक्रो इकोनॉमी, जो माइक्रो इकोनॉमी है, छोटे लेवल की इकोनॉमी है, उसकी कौन कौन सी ब्रांच है, प्रोडक्ट प्राइस, फैक्टर प्राइस, इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये सारे है ना, इसमें हम क्या देखते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस भी देखते हैं, फैक्टर के प्राइस भी देखते हैं, मतलब कि कितनी लेबर लगी और कितना सामान हमने लाया, इन सभी का प्राइस हम देखते हैं किसमें, माइक्रो में। और इकोनॉमिक वेलफेयर भी देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। सोर्स ऑफ ए प्रोडक्शन, ठीक है, इसमें से प्रोडक्शन के कौन कौन से सोर्स है। सपोज आपने कोई बिजनेस खोलना है, आपको इनमें से क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या आप दिमाग में रख के बिजनेस खोलते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। तो ये सब कुछ, ठीक है, बिजनेस में हमने एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए, साथ में जमीन भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल पैसा भी चाहिए, और साथ में माइंड भी चाहिए, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल पावर, ठीक है, आप जो दिमाग में सोचते हो कि करंट सिचुएशन में क्या चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, लोगों की क्या डिमांड है, वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सभी चीज़ें हों तो आप कोई बिजनेस ओपन कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। हु सेड इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ ए वेल्थ, किसने बोला था कि जो इकोनॉमिक है वो साइंस ऑफ ए वेल्थ, ठीक है, पैसा है वो, किसने बोला था ये, मार्शल, रॉबिन, एडम स्मिथ या जेके मेहता। ये बोला था एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ ने बोला था इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ ए वेल्थ। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब ये किसने बोला था कि जो इकोनॉमिक है वो साइंस ऑफ ए लॉजिक, ठीक है, वेल्थ पैसा किसने बोला, एडम स्मिथ ने। लॉजिक किसने बोला इसको, मतलब ये रीजनिंग है, लॉजिक है, ये बोला था रॉबिन ने, ठीक है, रॉबिन ने बोला था ये। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, लॉजिक, रॉबिन, और वेल्थ एडम स्मिथ, ठीक है। अब बोल रहे हैं हु वाज द फादर ऑफ ए इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के फादर कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है एडम स्मिथ, जिसने बोला था साइंस ऑफ ए वेल्थ, इकोनॉमिक को वेल्थ बोला था, और ये फादर ऑफ इकोनॉमिक भी कौन है, एडम स्मिथ। हु गिव द डेफिनेशन इकोनॉमिक रिलेटेड वेलफेयर, ठीक है, इकोनॉमिक को वेलफेयर के रिलेटेड किसने डिफाइन किया था। अभी जैसे हमारी जो गवर्नमेंट चलती है सोशल वेलफेयर के रिलेटेड, वो कौन से मॉडल पे, ठीक है, कौन से कंसेप्ट पे चलती है, किसके कंसेप्ट पे चलती है, ये चलती है मार्शल के, ठीक है। मार्शल ने बोला था जो इकोनॉमिक है वो वेलफेयर के लिए, लोगों के भले के लिए है, ठीक है। तो ये मार्शल ने, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज्ड बाय, ठीक है, माइक्रो वर्ड पहले बार किसने यूज किया था, ठीक है, माइक्रो वर्ड पहली बार किसने यूज किया था, रैगनर फिश ने, ठीक है, रैगनर फिश ने माइक्रो वर्ड, ठीक है, जो छोटी वाली चीजें होती हैं उसका वर्ड किसने यूज किया था, रैगनर फिश ने, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है, बिजनेस का पार्ट नहीं है, लैंड, लेबर, मनी, ठीक है, मनी नहीं है, ठीक है, कैपिटल है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल भी एक मनी होती है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। मनी जो होती है वो करंट टर्म के लिए, ठीक, करंट टर्म के लिए, जैसे कोई चीज ले लिया आपने वो हो गया, जैसे आप मशीन्स ले लो या जमीनें ले लो, वो होती है कैपिटल, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो आपको पैसा दे, वो हम बिजनेस में यूज करते हैं, मनी नहीं यूज करते, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब इकोनॉमिक में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोड्यूस करें, हम कैसे प्रोड्यूस करें, किस चीज में पैसा लगाएं, ठीक है, यही चीज हम सबसे पहले नंबर सोचते हैं, यही प्रॉब्लम का कारण होती है। अगर यही चीज अच्छी होगी तो हमारा बिजनेस अच्छे से चलता है। क्या कि क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, और कौन सी चीज यूज करके। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ये इकोनॉमिक जो है वो एक जनरल लाइफ से ही रिलेटेड है,
ठीक है। आप बोल रहे हैं कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको आप कौन सी इकोनॉमी में स्टडी करते हो। अब ये कंज्यूमर कौन होते हैं, जो कंज्यूमर कौन होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग हैं दुकान से सामान लेने जाते हैं, ठीक है, तो हम कौन है, हम कंज्यूमर हैं। तो हमें किस में स्टडी करेंगे, हमारे बिहेवियर को माइक्रो इकोनॉमिक में, जहाँ पे इंडिविजुअल की स्टडी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, इंडिया की इकोनॉमी कैसी हो सकती है, मिक्स्ड होगी, क्योंकि अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन कैपिटलिस्ट लोग भी हैं और उसके बाद गवर्नमेंट भी है, हमारी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, तो ये दोनों मिला के मिक्स्ड इकोनॉमी बनती है। तो हमारी कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये इंट्रोडक्शन थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उसके ऊपर हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।